फ्रेंड्स, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कार्यक्रम कानून की बहस। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आदिश सी अग्रवाला, जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही ऑल इंडिया बार एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। डॉक्टर आदिश सी अग्रवाला ने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मैं बता रहा हूं कि देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने 2010 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट की जो दिल्ली में सभा होनी थी, बैठक होनी थी, अधिवेशन होना था, उसमें शामिल होने के लिए एक पाकिस्तानी पत्रकार नुसरत मिर्जा को आमंत्रित करने के लिए दबाव बनाया था और नुसरत मिर्जा पर ये के बारे में कहा जाता है कि वो आईएसआई के लिए जासूसी का काम भी करते हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर आदिश सी अग्रवाला से इस बारे में कितनी सच्चाई है। डॉक्टर साहब नमस्कार और कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार तनेजा जी। और आपने कहा कि मैंने इल्जाम लगाया, मैंने इल्जाम नहीं, मैंने अपनी सफाई दी, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट साहब के हामिद अंसारी साहब का जो स्टेटमेंट आया और उनके स्पोक्स पर्सन जो टेलीविजन और सपोर्टर्स जो सोशल मीडिया में जब ये कहा कि जो पाकिस्तान के नुसरत मिर्जा जो जर्नलिस्ट हैं उनको आदिश अग्रवाल ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट्स जो कि 11-12 दिसंबर 2010 को हुई थी, उसमें मैंने इन जर्नलिस्ट को बुलाया था। इसलिए मुझे ये क्लियर करना पड़ा कि मैंने उन जर्नलिस्ट को नहीं बुलाया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वाइस प्रेसिडेंट साहब के डायरेक्टर और जो उनके ऑफिस में डायरेक्टर थे मिस्टर अशोक दीवान जी ने मुझे कम्युनिकेट किया था कि वाइस प्रेसिडेंट साहब चाहते हैं कि हम अपनी कॉन्फ्रेंस में नुसरत मिर्जा को बुलाएं, परंतु मैंने उन्हें नहीं बुलाया और इस बात पर वाइस प्रेसिडेंट साहब नाराज हो गए और कॉन्फ्रेंस के एक दिन पहले उनके डायरेक्टर मिस्टर अशोक दीवान ने मुझे टेलीफोन करके बताया कि आपने मिस्टर नुसरत मिर्जा को वाइस प्रेसिडेंट की चाहने के बावजूद भी आपने नहीं बुलाया। इस पर वाइस प्रेसिडेंट साहब नाराज हैं और इसलिए वाइस प्रेसिडेंट साहब कल आपके प्रोग्राम में 1 घंटे की बजाय केवल 20 मिनट रहेंगे। तो आए तो ये मैंने इल्जाम नहीं, परंतु जब ये इल्जाम लगा तो मुझे जो है जवाब देना पड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया में भी मेरे बारे को बहुत क्रिटिसाइज किया जाने लगा कि मैं जैसे कि मैं एक जो बाद में जब पता चला है जब उनका ये मिस्टर नुसरत मिर्जा का जब ये वहां पर इंटरव्यू आया था तो उसमें ये पता चला कि वो आईएसआई के एजेंट थे, उनके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। इससे एक मेरी बड़ी बेइज्जती और दुनिया हमारे हिंदुस्तान के आदमी ये समझे कि आदिश अग्रवाल जो आईएसआई को सपोर्ट करने के लिए उनके एजेंट को उसने बुलाया। जब वाइस प्रेसिडेंट साहब ने इस तरीके का जो अब अपने जवाब में ये बात बोली उनके, तो मुझे ये क्लैरिफाई करना पड़ा कि ये तो रिलेशन उस जर्नलिस्ट से वाइस प्रेसिडेंट साहब के हैं, ना कि मेरे। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने उन पर आरोप नहीं लगाया बल्कि अपना सफाई पेश की है, जो आपके ऊपर करी जब उनके आदमियों ने उन्होंने और कांग्रेस ने मेरे ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया। मैंने तो उनके प्रेशर आने के बावजूद, उनकी रिक्वेस्ट आने के बावजूद, एक वाइस प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट आने के बावजूद मैंने इसलिए नहीं उनको बुलाया, मैंने इसलिए नहीं क्योंकि वो वहां पर मुझे नहीं पता था कि वो उस टाइम जो है कि आईएसआई के एजेंट हैं। मैंने तो इसलिए नहीं बुलाया था किसी भी पाकिस्तानी को, क्योंकि हम इंटरनेशनल टेररिज्म पे डिस्कस कर रहे थे और हम ये मानते हैं, मैं ही नहीं मानता हूँ, हिंदुस्तान का मैं मानता हूँ कि 75% पॉपुलेशन ये मानती है पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान में
टेररिज्म फैलाने का काम कर रहा है। आदेश जी, मैं आपको टेररिस्ट यहाँ एक मिनट रोकना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ, उस समय आपको मालूम नहीं था और आपने इसलिए नहीं बुलाया था कि ये टेररिज्म पर एक सम्मेलन हो रहा था, लेकिन वैसे को चाहे वो किसी भी देश का पत्रकार हो, पत्रकार को बुलाने पर पाबंदी तो नहीं है ना। पाबंदी मुझे नहीं देखनी, मुझे ये देखना है कि मेरी कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल रहे, वहां झगड़े नहीं हो। मैंने जब पाकिस्तान के चीफ जस्टिस इफ्तिकार मोहम्मद चौधरी, जो मेरे इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के वाइस प्रेसिडेंट हैं, जी उनको नहीं बुलाया। मैं एक जर्नलिस्ट को, कि जब मैंने वहां पाकिस्तान बार काउंसिल के जो वाइस चेयरमैन, जो हमारे इलेक्टेड वाइस चेयरमैन होते हैं, वो चेयरमैन की तरह ही होते हैं, क्योंकि अटॉर्नी जनरल वहां पर चेयरमैन होता है पाकिस्तान में। मैंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान के ऑफिस बेरर्स को नहीं बुलाया, जो हमारे इतने भक्त हैं। जी तो मैं, और जिनका होना कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये कानून विद्यों की कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मैंने उनको इसलिए नहीं बुलाया कि जब इस कॉन्फ्रेंस में हमारे स्पीकर या और देश के स्पीकर पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करें, और उस वक्त पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बैठा हो, अगर वो कुछ ये बोल दे कि आप गलत कैसे बोल रहे हो, ये तो प्रूव नहीं है, और मेरे को ये कहें कि आप इनके स्टेटमेंट को एक्सपंज करिए। क्योंकि मैंने ये देखा है, जब हमारी लंदन में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो बांग्लादेश का चीफ जस्टिस था वहां पर, और बांग्लादेश के और भी एडवोकेट थे, पाकिस्तान के भी वहां पर एडवोकेट थे, बार काउंसिल के ऑफिस बेरर्स थे। उस वक्त एक यूरोप के वकील ने, जो कि वहां पर, क्योंकि 1971 में जब ये बांग्लादेश पाकिस्तान का झगड़ा चल रहा था, तो वहां पे आदमियों को बहुत मारा, पाकिस्तान के आदमियों ने, जो पाकिस्तानी की तरफ जो बांग्लादेश में रहते थे, जी तो उन पे जेनोसाइड का मुकदमे चल रहे हैं मैं बांग्लादेश। समझ गया कि आपने उस झगड़े और उसमें विवाद उन्होंने को बहुत, नहीं आप समझिए, मैं तो भुक्तभोगी हूँ। वो तो मेरा वो था कि मैंने वहां कंट्रोल कर लिया, मैं, और परंतु हिंदुस्तान में अगर ऐसा दंगा फसाद हो जाए, तो मेरी तो यहाँ बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैं समझ तो गया। वहां पर आदि उन्होंने, आदि जी, चीफ जस्टिस ने मेरे को बोला, नहीं चीफ, क्या आप इनको कैसे बोलने दो, ये इनके जो स्पीच को आप इनको रोकिए, जो इन्होंने बोला इसको एक्सपंज करिए। मैंने चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश के रिक्वेस्ट को, उसके जो स्टेटमेंट को एक्सपंज करा। मैं ऐसी सिचुएशन हिंदुस्तान में नहीं चाहता। आदिल जी थोड़ा लंबा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने तो इसलिए नहीं बुलाया कि किसी तरह का विवाद और नोक झोंक और इस तरह की चीजें, दंगा या ना कुछ हो, मैं समझ सकता हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपसे मुझे एक और, नहीं पता था वो आईएसआई का एजेंट है, और मैं ये आज भी बोलता हूँ, मैं ये भी मानता हूँ, हो सकता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट साहब को भी ये ना मालूम हो कि वो आईएसआई का एजेंट है। मैं ये तो आपसे, किसी ने बोला, किसी ने सिफारिश करी कि जी है, या वाइस प्रेसिडेंट वैसे चाहते हो, क्योंकि वो इसको इनॉग्रेट करे कि मैं जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट कर रहा हूँ, तो वो भी आके देखे, या किसी के कहने से उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करवाई हो। उनका पर्पज मैं नहीं जानता, परंतु सर एक मिनट, थोड़ा सा मैं, कटेगा ये सर, लंबा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ आदिश जी, जैसा कि आपने सारी बातें अपनी क्लियर कर दी, उधर से जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर आ रही है, हामिद अंसारी जी ने भी कहा है कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता, और दूसरा कल विभिन्न टीवी चैनलों पर भी नुसरत मिर्जा आ रहे थे और वो कह रहे थे कि सिर्फ हामिद अंसारी जी से हाथ मिलाया और कोई बातचीत नहीं हुई। तो इस पर जो उन्होंने सफाई दी हामिद अंसारी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो आदिश अग्रवाल ने, जब उस पर एलिगेशन लगी, तो मैंने अपने स्टाफ से, अपने कुलीग से सारा सर्च करवाया कि ये देखा जाए कि हामिद अंसारी साहब के साथ कोई फोटो नुसरत मिर्जा का है या नहीं। और बड़ी डिफिकल्टी से बहुत एक फोटो हमने, मेरे स्टाफ ने निकाला, जो मैंने सबसे पहले हिंदुस्तान में मैंने वो फोटो रिलीज कर, ये अपना बीजेपी ने भी जो यूज करा, वो मेरा फोटो भेजा हुआ यूज करा मेरे पास से। वो जो यूज करा, जब मैंने उन्हें भेजा, तब उन्होंने वो नीचे जो मेरा लिखा हुआ था कि मैंने रिलीज करा है, वो वाला हिस्सा काट के उन्होंने बाद में मेरे सारे प्रेस को देने के बाद उन्होंने उसको वो दिखाया। मैंने ये दिखाया है कि अगर वो नहीं जानते थे, तो वो स्टेज पर, एक स्टेज पर, क्योंकि मैं सारा सिस्टम, मेरे प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
चीफ जस्टिस ना ही इंडिया के नहीं और जगह के भी चीफ जस्टिस ही जाते रहे। तो प्रोटोकॉल मुझे पता है हिंदुस्तान का कि स्टेज के ऊपर केवल वही आदमी बैठ सकता है इन वीवीआईपी के प्रोग्राम में, उनके सेक्रेटरी से वो अप्रूवल होनी चाहिए कि स्टेज पर यही आदमी जो प्रपोज हम करते हैं, परंतु एक मिनट फाइनल। आदिश जी, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा, थोड़ा सर आंसर छोटे भी दीजिए। मैं आदिश जी आपसे ये कहना चाहूंगा, जो फोटो आप बात कर रहे हैं वो हाँ फोटो 2009 का है, और हाँ जी आपको जो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने, अगर जैसे आपके आपके अनुसार उन्होंने कहा कि इस पत्रकार को बुलाए, तो वो घटना 2010 की है, तो दोनों में मैच तो होता नहीं है। ये थोड़ी मैंने ये फोटो इसलिए नहीं दिखाया कि ये मैं दिखाऊं कि मेरी कॉन्फ्रेंस में आए हैं। ये हम्म। फोटो मैंने ये दिखाया है कि जब वाइस प्रेसिडेंट साहब का डिनायल आया कि वो उनको नहीं जानते हम्म। हैं, तो और जब उसने अच्छा, ये ये बोला है कि सिद्ध कर ये जो नुसरत मिर्जा ने कि जी उनके बुलावे पर उनकी कॉन्फ्रेंस में आया हूं, तो नहीं, मैंने तो वो क्लैरिफाई करने के लिए। आपका कहना यह है कि आपने ये सिद्ध करने के लिए कि राष्ट्रपति के डायस पर दो बातें हैं। एक सुनिए, राष्ट्रपति ने डिनायल किया कि वो नहीं जानते, तो जब उनके साथ फोटो आ गया, और आप ये कह रहे हैं कि बिना हाईएस्ट लेवल की अप्रूवल के राष्ट्रपति के साथ या उपराष्ट्रपति के साथ कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता, तो इसका मतलब वो जानते होंगे। आपने ये हाँ बताने के लिए ये फोटो रिलीज किया। जी 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 अच्छा, एक बात मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा आदिश अग्रवाला जी, कि हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराज्यपाल को पद पर रहते हुए जो उनके कार्यकलाप होते हैं उसके लिए कोई जांच पड़ताल नहीं की जा सकती। तो इस मामले में जी। आप क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं और लीगल एक्सपर्ट भी हैं, तो इस पर क्या कोई जांच होगी क्या सर? देखिए, सरकार चाहे और जो मैंने डिमांड करी है, क्योंकि अगर वाइस प्रेसिडेंट साहब डिनायल नहीं करते कि वो एक प्रोग्राम में मिले थे, तो उससे लगता है कि कोई गलती नहीं होती, तो ये नहीं लगता कि वो कोई चीज छिपा रहे हैं। परंतु जहां उन्होंने पहले डिनायल किया और मैंने एक फोटो ऐसा पेश कर दिया, और दूसरा मैंने मेरे साथ जो हुआ कि जो उनके जो डायरेक्टर हैं अशोक दीवान जी ने वाइस प्रेसिडेंट साहब का रेफरेंस देके कि वो चाहते हैं, और फिर जब मैंने नहीं बुलाया इन कारणों जो मैंने एक्सप्लेन किया, जब उनको ये पता चला, तो अशोक दीवान साहब जो 10 दिसंबर को मेरे को टेलीफोन कर कर बताते हैं कि अब आपने बहुत ये अच्छा नहीं किया, वाइस प्रेसिडेंट साहब के रिक्वेस्ट को आपने माना नहीं, उनको बुलाया नहीं। अब वाइस प्रेसिडेंट साहब आपके कल प्रोग्राम में 20 मिनट के लिए आएंगे। तो 20 बल्कि मैंने ये कहा 20 मिनट के लिए आए फिर? 20 मिनट के लिए उनका इजाजत थी। एक्चुअली मैंने उसको प्रोग्राम मैंने मना किया कि अब उनका कैंसिल कर दो, क्योंकि हमारा प्रोग्राम 1 घंटे का है, आपने 1 घंटे का अप्रूव कर रखा था और 1 घंटे का हमेशा होता रहा है, आपने ही अप्रूव नहीं किया। और हमारा प्रोग्राम ये इंटरनेशनल प्रोग्राम है, इसको मैं वाइस प्रेसिडेंट साहब नाराज हैं या बिजी हैं, उस कारण से मैं कर्टेल नहीं कर सकता हूँ। इसलिए बेटर ये है कि वो आए नहीं, हम अपना स्मूथली अपना प्रोग्राम करते रहे। और मैं ये नहीं चाहता कि वाइस प्रेसिडेंट बीच में से उठ के जाए। एक इनॉग्रल सेरेमनी चल रही है, मैंने कहा कि, पर उन्होंने कहा कि नहीं आना, क्योंकि उनकी स्पीच तैयार हो गई है, प्रेस को रिलीज हो गई है, मतलब ये कि इनवाइट चला जा। अगले दिन आए और सिर्फ 20 मिनट के लिए आए? मैंने उनको 20 मिनट से पहले ही भेज दिया, क्योंकि फिर मैंने ये किया कि अपनी स्पीच करी, नेशनल एंथम हुआ प्रेसिडेंट बैंड से, और मैंने अपनी स्पीच करी और उनकी स्पीच करा के उनको विदा कर दिया। उसके बाद हमारा 1 घंटा प्रोग्राम चला। अच्छा, तो मैं अब इसमें एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन ये बैठता है कि जब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाए और ये आप पर ये एक इल्जाम सा आया कि आप आईएसआई को प्रमोट करने का इल्जाम आ रहा है, तो क्या इस बारे में आपसे भी कोई पूछताछ हुई अभी तक? पूछताछ तो जो मुलजिम से नहीं हो तो मेरे से क्या होगी? हाँ जी। जो मुलजिम है उससे हुई नहीं है, और मेरे से और पूछताछ करा दो। नहीं, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ बतौर पत्रकार। सवाल भी तो ऐसा पूछो, पहले मुलजिम से पूछा जाएगा जो शिकायत। ये तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये मेरे बोलने से पहले सब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास। जी, मैं आप ये ना समझो कि केवल आप और मेरे पास है। तभी मैंने पूछा कि आपसे भी कोई इस बारे में पूछताछ हो चुकी है?
नहीं 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 नहीं, अभी कहाँ, और हमसे क्या करेंगे। जी हमने तो एज ए सोशल स्पिरिटेड पर्सन वी हैव हेल्प्ड बीजेपी, जो ये फोटो ढूंढा है और जो ये झूठी बातें उड़ रही थी कि वो नहीं जानते, वो चीज को रिकॉर्ड पर ला दिया कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि अब नहीं जानते, वो गलत है। जी ठीक है आदिश अग्रवाला जी, अब ये आपने पब्लिक फोरम पर जो चीजें ला दी हैं उनको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, एजेंसीज हैं, कानून है, अपना काम करेगा। जी जी, बहरहाल आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए धन्यवाद। वो तो रह गया जो वाइस प्रेसिडेंट का। सर 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 लंबा हो रहा है, मेरे को क्लोज करने दो। एक मिनट। ठीक है आदिश अग्रवाला जी, ओके, एक मिनट एक मिनट। हेलो जी आदिश अग्रवाला जी, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने चीजों को पब्लिक फोरम पर लाया और अब आगे एजेंसी स्क्रूटनाइज करती है या कानून अपना काम करेगा। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और दोस्तों, किसी कानून की बहस नामक कार्यक्रम में हम किसी और दिन किसी और हस्ती के साथ किसी और विषय पर आपके सामने फिर आएंगे। नमस्कार।